ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिंपल आपको पता होगा कि हमने कभी भी देखा है डिफरेंशिएशन सॉल्व करते टाइम dy बाय dx जो होता है या फिर d2y बाय dx जो होता है, और हमारे पास d3y बाय dx क्यूब भी होता है, d2y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है हम इसको बोलते थे, ये था फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव्स, ये था सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये था थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। ओके, हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हम बोलते थे उसको फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये होता है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये था थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो आपको यही से आइडिया आया होगा कि मैंने इसको सेकेंड डेरिवेटिव बोला है क्योंकि यहाँ पे है उसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया है, मैंने इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है, तो इसका मतलब इसे थर्ड टाइम डेरिवेटिव इसका फाइंड किया है। तो डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है वो होता है कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है। तो इस हाईएस्ट, इसमें देखो अगर इन तीनों को हम एक ही इक्वेशन में यूज़ करेंगे, इन तीनों को अगर हम एक ही इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो हमें इसमें से हायर डेरिवेटिव कौन सा मिलेगा, तो वो होगा d3y बाय dx क्यूब। तो उसके एग्जांपल्स देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। पहले हम एक बार ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर गए तो फिर डिग्री आसानी से आ जाएगा। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है वो देखते हैं हम। 3x dy बाय dx स्क्वायर प्लस y d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है हमारे पास तो इस यहाँ पे 2 रह गया, d2y बाय dx स्क्वायर। तो इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं। कौन से एक है dy बाय dx, दूसरा फर्स्ट कौन सा है dy बाय dx। इस इक्वेशन में हमारे पास दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं, एक dy बाय dx है और यहाँ पे d2y बाय dx स्क्वायर है। तो अब हमें अगर ऑर्डर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो इसमें से हायर डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे d2y बाय dx स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की ऑर्डर मिल गई हमें 2। अगर यहाँ पे आगे कहीं पर d3y बाय dx क्यूब होता तो हम उसकी ऑर्डर ले लेते 3। जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उस इक्वेशन में प्रेजेंट है उनमें सबसे हायर डेरिवेटिव कौन सा है उसको लिखो, उसका जो ऑर्डर होगा वही हमारे लिए उस पूरे इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया ऑर्डर। तो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होता है, हमने जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर कंसीडर किया है, इन दोनों डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में से हमने ऑर्डर किसका लिया, d2y बाय dx स्क्वायर का। तो ये अगर ऑर्डर 2 है तो उसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर होगा, इंडेक्स होगा, वही हमारे लिए डिग्री होगा, वही हमारे लिए क्या होगा, डिग्री। अगर यहाँ पर 1 है तो उसका डिग्री 1 आएगा, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका डिग्री 2 आएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो इसका डिग्री भी 3 आएगा। ओके, मतलब डिग्री क्या होता है, पहले हमें ऑर्डर फाइंड करना होता है। जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर हायर है वही हमारे लिए उस इक्वेशन का ऑर्डर रहेगा। हायर डेरिवेटिव कौन सा है, d2y बाय dx स्क्वायर, तो वो हमारे लिए हो गया ऑर्डर। तो उस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो इंडेक्स या फिर पावर रहेगा वही उस इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। y d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का क्यूब प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में पहले हम ऑर्डर फाइंड करेंगे, कभी भी डिग्री नहीं करेंगे, पहले हमको ऑर्डर फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में हायर डेरिवेटिव कौन सा है उसे फाइंड करो। तो मुझे तो लग रहा है कि ये d2y बाय dx स्क्वायर ही हायर डेरिवेटिव है, तो वो यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। तो डिग्री क्या रहेगा, डिग्री क्या होगा फिर, अगर हमें यहाँ पर इस कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री जो है इससे हायर दिख रहा है तो इसका मतलब ये हमारे डिग्री नहीं होगा। जिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हमने ऑर्डर सेलेक्ट किया है उसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिग्री क्या होगा, वही पूरे उस इक्वेशन का डिग्री होगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 3 ग्रेटर है तो उसका डिग्री भी 3 होगा, नहीं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा, इंडेक्स होगा, वही उस इक्वेशन की डिग्री होगी, वही इक्वेशन की क्या होगी, उस इक्वेशन की डिग्री होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है।
ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशंस देखते हैं ऐसे कि जिसमें हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स का हमें क्या करना है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, बस हमें यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर उसका फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर फाइंड करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हमेशा ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो फाइंड करो कि इस गिवन इक्वेशन में हायर डेरिवेटिव कौन सा है। तो दिख रहा है कि यहाँ पे d2y/dx² है, यहाँ पे x dy/dx है, और आगे कहीं पर डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है। तो इसमें से हायर कौन सा है, d2y/dx²। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2। तो फिर डिग्री आपको पता है, डिग्री क्या होता है, जिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हमने ऑर्डर लिया है उसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो पावर होगा, तो इसका पावर यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका मतलब वो 1 होगा, तो उसकी डिग्री क्या आएगी फिर 1, इसकी डिग्री क्या आएगी 1। अभी ये और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे dy/dx है और इस यहाँ पे 2 sin x + 3 अपॉन dy/dx है। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमें डिग्री फाइंड करना है या फिर ऑर्डर फाइंड करना है, तो पहले हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, या फिर वहाँ पर कोई स्क्वायर रूट आता है, क्यूब रूट आता है, जो भी रूट वाला टर्म आता है, तो उसको हम एलिमिनेट करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही उसका डिग्री और ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये dy/dx इसके डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये पूरा dy/dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, dy/dx इसका पावर 2 हो जाएगा, इधर बचेगा 2 sin x + 3। तो ये हो गया अभी सिंपल फॉर्म में। तो अगर हमें इसका ऑर्डर और डिग्री अगर फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर एक ही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है और वो फर्स्ट ऑर्डर का है, यहाँ पे 2 3 ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर, इस इक्वेशन का ऑर्डर हमें क्या मिलेगा 1। अगर यहाँ पे इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन का भी ऑर्डर 1 होगा, लेकिन इसका डिग्री कितना होगा, फिर इसका डिग्री होगा कि जिस इक्वेशन का, जिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का हमने ऑर्डर लिया है उसी का पावर चेक करो कितना। यहाँ पे पावर अगर 2 है तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा 2, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 2। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के। हम और भी कुछ एग्जांपल्स फाइंड करेंगे कि जिसमें डिग्री और ऑर्डर हमें पूछा है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय।